अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। इस वक्त आपके सामने बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए वीडियो बना रहे हैं और उसमें जितने भी प्रोग्राम हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 5वें सेमेस्टर में दाखिले के लिए, वो सारी तफसीलात आपके साथ शेयर कर देते हैं। उनकी फ़ीस, उनकी एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन। और आपको पता है कि एमए की डिग्री अब नहीं होती और एमए जून 2022 के बाद से एचईसी ने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद से बराह रास्त जो है वो डिग्रीज़ होती हैं 5वें सेमेस्टर में, यानी जिसने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है वो फिर आके यहाँ पे दाखिला लेता है और उसके बाद वो जितने भी सेमेस्टर बाकी बचते हैं, जितने क्रेडिट हावर्स उसको मज़ीद कंप्लीट करने पड़ते हैं, वो कंप्लीट करके फिर आगे उसको बीएस 4 साल की डिग्री मिल जाती है। तो शुरू करते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पहली दफ़ा चैनल के ऊपर आ रहे हैं, सब्सक्राइब लाजमी कर लें। वीयू में दाखिले के बाद आपको बहुत सारी मालूमात रिक्वायर्ड होंगी और वो मालूमात आपको इंशाल्लाह हमारे चैनल के ऊपर बर वक्त मिलेंगी, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हैं, असाइनमेंट, क्विज़, ईटीसी, हर चीज़ आपको समझाई जाएगी इंशाल्लाह। बढ़ते हैं आगे। और वैसे अगर आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो आपको नहीं पता चलता कि आपने जो 5वां सेमेस्टर है उनको कोई अलग से नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे देखें एडमिशन शेड्यूल, तो कहीं पे भी किसी 5वें सेमेस्टर का जिक्र नहीं है सिवाय एंटी रूट ऑप्शन का। तो एंटी रूट ऑप्शन भी यही है कि 5वें सेमेस्टर के साथ। तो चलें वो तफसीलात यहाँ पे देखें तो कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। बीएस 4 साल डिग्री ही मेंशन है, तो कोई जिक्र नहीं है कहीं पे। तो मैं आपको समझा देता हूँ और सिंपली मैंने एक आपके लिए लिस्ट बना ली है। लिस्ट का अगर सबसे पहले उसके जो कॉलम है वो देख लें तो ये सीरियल नंबर है और इस साइड पे कैटेगरी है जो यहाँ पे मेंशन है कि ये किस कैटेगरी के प्रोग्राम है। और उनके सामने ओपन मेरिट या ये मेरिट बेस हैं, ये ओपन मेरिट हैं, वो लिखा है। मार्क्स हैं, इंटर में कितने नंबर चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आप लाजमी तौर पर है कि 5वां सेमेस्टर है तो फिर ग्रेजुएशन की हुई है तो उसमें कितने नंबर चाहिए। एप्लीकेशन कितनी होगी, दाखिला फ़ीस कितनी होगी, पहला पर क्रेडिट हावर कितनी फ़ीस है, मैक्सिमम क्रेडिट हावर्स कितने रखेंगे तो कितनी फ़ीस आएगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आर्ट्स के प्रोग्राम है वो शुरू कर लेते हैं। मैं सबके नाम एक साथ पढ़ूँगा और उसके बाद फिर जो सबकी फ़ीस है एक साथ ही बताऊंगा, क्योंकि एक एक का नाम लेने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो आर्ट्स की डिग्री में आप बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंग्लिश, बीएस मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ये कर सकते हैं और ये सारे के सारे ओपन मेरिट हैं। यानी ये वाले नंबर अगर आपके हैं, इंटर में भी कम से कम इतने, ग्रेजुएशन में भी इतने, सब्जेक्ट आपके कोई भी हों, आपने सिंपल एफए किया हो, डिप्लोमा किया हो, प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, आईसीएस हो और इसके बाद आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें कोई भी डिग्री हो, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से की हो, आपके पास उसका ऑफिशियल रिजल्ट कार्ड होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। पहली एप्लीकेशन जैसे सबमिट होगी तो प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये का चालान आएगा। वो पे करने के बाद ही अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगला प्रोसेस यानी कोर्स एग्जाम्शन। वो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। कोर्स एग्जाम्शन जो है ना, ये आपको बताती है कि अब आपने 5वें सेमेस्टर में दाखिला ले लिया है और आपने इस डिग्री को पूरा करने के लिए जो बाकी आपका ड्यूरेशन है और बाकी जो क्रेडिट हावर्स हैं, बाकी जो आपके सेमेस्टर हैं, वो सारे के सारे इस 500 को पे करने के बाद ही होता है। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट की और ये वाला 500 पे ही नहीं किया तो यूँ समझ लें आपने कुछ भी नहीं किया, आप ज़ीरो के ऊपर है। जैसे ही कोर्स एग्जाम्शन हो जाएगी, फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लफ्ज़ कोर्स एग्जाम्शन बार बार रिपीट होना है और उसका मतलब ये है कि आपको कितने क्रेडिट हावर बीएस ग्रेजुएशन की डिग्री के ऊपर एग्जाम्प्ट कर दिए और कितने बाकी बचे, वो कोर्स एग्जाम्शन है। फिर आप दाखिला फ़ीस जमा कराएंगे 11,405। दाखिला कंप्लीट हो गया, सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है आपका। तो एक क्रेडिट हावर्स की फ़ीस 935 रुपये होती है। अगर आप एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट हावर रहते हैं तो आपकी फ़ीस बनेगी 16,830 रुपये। और कुछ फ़ंड्स वगैरह होते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं नीचे, वो फ़ंड्स वगैरह को मिला के टोटल फ़ीस 18,930 के लगभग बन जाती है। इससे थोड़ी ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो ये फिर आगे सेमेस्टर्स में आप पे कर सकते हैं और चाहे तो इसका एक वोचर आप इकट्ठा पे कर दें, 2 इंस्टॉलमेंट कर लें, 3 कर लें, 5 कर लें। ये यूनिवर्सिटी आपको सहूलत देती है और आपने जस्ट नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट चूज़ करना है। बाकी
इंस्टॉलमेंट यूनिवर्सिटी के सिस्टम ने खुद सेट कर देनी है, उनके सामने डेट भी आ जाएगी कि आपने कब कब पे करनी है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ये फ़ीसें आपकी आएंगी, इस वक्त चल रहा है जुलाई की 8 तारीख है, तो ये आपकी अक्टूबर में फ़ीस आएगी, अक्टूबर की को 10-15 तारीख तक। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो कैटेगरी है वो CS की है, यानी कंप्यूटर साइंस में 3 डिग्रीज हैं जो आप 5वें सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BS कंप्यूटर साइंस, BS IT और BS सॉफ्ट इंजीनियरिंग। ओपन मेरिट है, यहाँ पे थोड़े से नंबर चेंज हो रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे 45 की बजाय 50% लिख दिया गया है, यानी कि इंटर में आपके नंबर होने चाहिए 50%। और उसके बाद कोई भी डिग्री है आपकी, यहाँ पे भी कोई अगर डिग्री है, फ़र्ज़ करें अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा हुआ तो 2 इज़ाफ़ी सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ जाते हैं मैथ के अगले एक आधे सेमेस्टर में। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन है आपकी, किसी भी डिग्री में आपने की हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हों, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, रिज़ल्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आप इन डिग्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और फ़र्क ये पड़ेगा, अगर रेलिवेंट सब्जेक्ट है यानी कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं आप, तो आगे का जो ड्यूरेशन है वो आपको कम लगेगा। और अगर आपने इर्रेलेवेंट सब्जेक्ट पढ़े हैं यानी सिंपल FA है, उसके बाद आपने कुछ और कर लिया ग्रेजुएशन में, तो अगला जो टाइम है वो 5 से 6 सेमेस्टर तक भी हो सकता है। सेम एज़ प्रोसेसिंग फ़ीस पे करेंगे, दाखिला फ़ीस आएगी, आगे जो सेमेस्टर की कैलकुलेशन है जैसे मैंने ऊपर बताई है आपको, सेम एज़ वही है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स आते हैं और जिनमें प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट आएगा उसकी 1000 रुपये इजाफी फ़ीस होती है, तो वो आपको फिर सेमेस्टर के अंदर पे करनी पड़ती है, उसे प्रैक्टिकल फ़ीस कहा जाता है। एजुकेशन की डिग्री में 2 डिग्रीज़ हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और B.Ed ऑनर्स यानी B.Ed 4 साल जो B.Ed होता है, इसमें भी आप 5वें सेमेस्टर में आ सकते हैं। सेम एज़ इंटर में 45%, ग्रेजुएशन में 45%, प्रोसेसिंग फ़ीस 500, दाखिला फ़ीस ये वाली लिख दी है। और आगे ये सेमेस्टर की कैलकुलेशन मैंने आपको आर्ट्स वाले ग्रुप में बता दी हैं, सेम एज़ चलेंगी। मैनेजमेंट की डिग्री में आप कर सकते हैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBIT कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, BS कॉमर्स कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सेम एज़ ये भी ओपन मेरिट है। और इंटर में कम से कम नंबर 45%, ग्रेजुएशन में भी 45% चाहिए आपके। कोई भी डिग्री हो, आपने इंटर में की हो, ग्रेजुएशन में की हो, डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम एज़ दाखिला फ़ीस है 500, प्रोसेसिंग फ़ीस शुरू जैसे आपको पे करनी होती, उसके बाद दाखिला फ़ीस है और बाकी कैलकुलेशन सेम एज़ है। यानी अगर आप 18 क्रेडिट आवर किसी भी सेमेस्टर में लेंगे, 18 का मतलब है कि 6 किताबें रखेंगे जिनके 3-3 क्रेडिट आवर्स होंगे, तो आपकी ये वाली फ़ीस बन जाएगी। पहले सेमेस्टर में कम से कम इतनी आएगी और अगले सेमेस्टर से इतनी शुरू हो जाएगी, जो टिल दी एंड आखिरी सेमेस्टर तक ऐसे चलती रहेगी। आखिरी कैटेगरी है साइंस के प्रोग्रामों में, BS बायोइन्फॉर्मेटिक, BS टेक्नोलॉजी और BS ज़ूलॉजी, ये तीनों मेरिट बेस हैं और बीच में आ जाता है BS मैथ, ओपन मेरिट है। अब सबसे पहले मैथ की बात कर लें तो मैथ के लिए अगर आपको मैथ में जाना है तो फिर क्या होगा, आपने इंटर में मैथ लाजमी पढ़ा होना चाहिए, तो आप मैथमेटिक्स की डिग्री में जा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैथ है आपका इंटर में और अगर ग्रेजुएशन में मैथ नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैथ अगर नहीं है तो फिर BS मैथ आपका नहीं होगा। सेम एज़ 500 के साथ अप्लाई होगा, दाखिला फ़ीस सेम रहेगी, क्रेडिट आवर फीस सेम है और सेमेस्टर फीसें सेम एज़। अब यहाँ पे 3 प्रोग्राम बच गए हैं जिनके सामने लिखा हुआ मेरिट बेस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक, ज़ूलॉजी, तीनों मेरिट बेस हैं। लैब्स के ऊपर आपको प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे जाके। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि लैब्स कौन-कौन सी हैं और कौन-कौन से सिटी में आप जाके प्रैक्टिकल दे सकते हैं। जिस भी सेमेस्टर में आएंगे वो प्रैक्टिकल आपको जाके खुद परफॉर्म करने पड़ेंगे और यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट आपको वो प्रैक्टिकल करवाएगी। कहाँ किए जा सकते हैं? अहमदाबाद, फैसलाबाद, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान, साहिवाल, भावलनगर, गोजरखान, जेलम, पेशावर, भावलपुर, गुजरांवाला, कराची, कोयटा, डीजी खान, हैदराबाद, लाहौर, रावलपिंडी। इनमें आपको एक लैब सेलेक्ट करनी है दाखिला करते वक्त और उसके बाद फिर आपको जो प्रैक्टिकल्स आएंगे वो यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ेंगे। कम से कम अगर कोई 5वें सेमेस्टर में आता है तो कम से कम उसको 2 दफ़ा लैब्स ज्वाइन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे फ़ीसें सेम है, सारी सेम जैसे हैं। 2 चीज़ें में फ़र्क है, एक तो जो इनके प्रैक्टिकल्स हैं साइंस लैब के, उसकी 2000 रुपये फ़ीस होती है। मैंने CS की बताई थी 1000, इसकी 2000 रुपये फ़ीस है पर प्रैक्टिकल। और मेरिट कैसे बनेगा? फ़र्ज़ करें आपने जो चूज़ किया हुआ है, भावलपुर चूज़ किया है किसी स्टूडेंट ने, और भावलपुर लैब में 300 स्टूडेंट की कैपेसिटी है फर्स्ट पोस्ट, तो 320 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो मेरिट बनना है आपके मैट्रिक और इंटर के नंबरों के ऊपर। और फिर जो 300 लोग होंगे टॉपर, वो उनका दाखिला हो जाएगा और जो ऊपर वाले 20 हैं वो रह जाएंगे। होपफुली एडमिशन सबका ही हो जाता है, शाज़ो नादर कोई रहता है
क्योंकि लैब्स की कैपेसिटी काफ़ी सारी है। बड़े शहरों में अमूमन ये होता है कि शायद किसी का एडमिशन ना हो पाए अगर उसके नंबर बहुत ज़्यादा ही लोएस्ट है। तो ये तो थी तफ़सीलात बीएस के 5वें सेमेस्टर के लिए, और प्रोग्राम भी सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें 5वें सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया जा सके, कम से कम आज की डेट तक। अगर कोई यूनिवर्सिटी प्रोग्राम नया ऐड कर देती है इसी दौरान, यानी फॉल 2025 एडमिशन के दौरान, तो उसके ऊपर फिर देखा जा सकता है क्या वो एलिजिबल है 5वें के लिए या नहीं। अब आ जाए दाखिले का तरीकाकार। सबसे पहले तो आप ये नंबर नोट कर लें 032172122792, और ऑफिस का नंबर है 06855777718। और डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो हैं मैट्रिक, इंटर, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए जो होगा ग्रेजुएशन का, यानी वो होगा बीए किया हुआ है आपने, बीएससी की है, एडीपी किया हुआ है, एडीएस किया है, या इवन आप बीएस 4 साल अगर आपने किया हुआ है तो तब भी आप 5वें सेमेस्टर में आ सकते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास। उसके बाद अब इस लेवल के ऊपर आके आईडी कार्ड लाजमी आपका बन जाता है। अगर नहीं हो तो बेफॉर्म आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीज़ें आप हमें सेंड कर देंगे इस नंबर के ऊपर, क्योंकि जो कोर्स एग्जामिशन वाले केसेस हैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कम से कम ऐसा होता है कि 100 में 10 लोग जो हैं वो किसी न किसी वजह से रह जाते हैं, और रहने की वजह ये होती है कि वो जो एप्लीकेशन है उसकी प्रॉपर नहीं जा रही होती, वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, जो ऑब्जेक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं वो उसको टाइमली रिमूव नहीं करते, और नतीजा ये होता है कि भाई एडमिशन ही नहीं हो पाता या गलत हो जाता है। क्योंकि ऐसे भी हुए हैं स्टूडेंट्स, देखे गए हैं, जो बाद में राता करते हैं कि जी 5वें के लिए अप्लाई किया था लेकिन हमारा दाखिला जो है वो 8 सेमेस्टर के लिए हो गया, तो तब कुछ नहीं हो सकता, वो फीस भी ज़ाया जाती है और फिर दोबारा से अगले सेमेस्टर में अप्लाई करना पड़ता है। तो आप पाकिस्तान से कहीं से भी हैं, हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं, तो आपका जो भी दाखिला है वो सीधा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में होता है। आप बाकी पाकिस्तान के किसी भी छोटे बड़े शहर से हों, गांव से हों, तो आपका जो एग्ज़ाम्स है वो आपके करीबी कैंपस में हो जाता है। और क्लासेस इसकी ऑनलाइन है, आपको इंशाल्लाह हमारी पूरी सपोर्ट होगी, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको हर मसले का जो सलूशन है वो मिलेगा। तो जल्दी कीजिएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और अभी यहाँ पे एक मैं बात बता दूं कि कुछ अभी रिज़ल्ट्स आए हुए हैं एडीपी, एडीएस के, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बाकी फ़ाइलें जमा करा दें। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स अगले 45 दिनों में भी मिल सकते हैं, यानी उनको ऑफिशियल रिज़ल्ट कार्ड जारी हो जाता है, तो इसी सेमेस्टर में दाखिला ले पाएंगे। आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ, घर बैठे दाखिला हो जाएगा आपका और प्रॉपर गाइडेंस में मिलेगी। तो यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, और वीडियो हमारी थी बीएस 5वें सेमेस्टर के हवाले से। इसकी मैंने फ़ीस आपको बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, और ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन जब आपको किसी भी डिग्री में ड्यूरेशन का आपको तब पता चलेगा जब आप 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस पे करेंगे, और उसके बाद फिर आपको जो कोर्स एग्जामिशन की मेल आएगी, तो आप उस मेल को देख के उसमें लिखा होगा कि पुरानी जो डिग्री है आपकी बीए, बीएससी, एडीपी, एडीएस, उसकी बेस के ऊपर इतने सब्जेक्ट आपके माइनस कर रहे हैं, और फिर आगे इतने जो हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो बाकी बचेंगे उसको कैलकुलेट करके हम आगे सेमेस्टर का हिसाब लगा सकते हैं। तो फॉल 2025 के लिए एडमिशन ओपन है, जल्द से जल्द आप रब्ता करें। मालूमात यहाँ पे जो मिल जाती हैं काफ़ी। अगर आपको इसमें से भी कोई सवाल बाकी बचता हो आपको पूछने का, तो फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। और कोशिश किया करें जब आप सवाल पूछें तो एक मैसेज ना करें कि हाय के बाद आप गायब हो जाएं, या अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद आप अस्सलाम वालेकुम कहें, अपना पूरा नाम बताएं और नीचे अपना जो पूरा है सवाल वो बता दें। तो हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाती है कि जल्दी जल्दी उसको चेक करके आपके सवालों का जवाब दे पाएँ। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।